हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। हम बात कर रहे थे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 100 बाई 100 माइनस एक्स परसेंट। ठीक है, ये परसेंट में होता है अगर ये फॉर्मूला ऐसा होगा तो। अन्यथा अगर मैंने इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज दिया होगा, परसेंट डिसोसिएशन दिया होगा तो हम इसको लगाते हैं, नहीं तो क्या लगाएंगे k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 सी नॉट बाई सी टी ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला के बारे में हम पहले से भी डिस्कस कर चुके थे। सी हियर, अब बात कर रहा है, क्वेश्चन में पूछा है 99% और 90%, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर रेशियो ऑफ इट। ठीक है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ये तो थोड़ा सा यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, दीज आर द के, ये क्या होगा के होगा। अगर यहाँ टी है तो ये के होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये के हो जाएगा। अब इसी को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी लेके चले जाइए, यहाँ पे के लेके, या यूँ कर दें, यूँ कर दें ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे पास क्या नहीं है, ये टी है ना, तो ये इसको के कर दीजिए, इसको के कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं। तो के को इधर कर दीजिए, उधर। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन में 99% है तो टी 99%, टी 100% के लिए क्या होता था भाई, टी 100% के लिए क्या फॉर्मूला होता था। जीरो ऑर्डर के केस में हमने देखा था सी नॉट बाई क्या होता है के होता था, ऐसे हम लोग पढ़े थे। अगर इसी के लिए बात करें जी, यहाँ पे क्वेश्चन हमने डिराइव करके लाया था टी इक्वल टू, अब कितना परसेंट का होगा, अगर यहाँ पे 100% हो जाता है, यहाँ ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि टी 100% कभी संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी ख़त्म होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने लिख लिया ये चीज़ें, सही है, एक मिनट, ओके चलो। हाँ, तो ये t इक्वल टू इतना दे दिया आपने, दिस। अब कहता है 99%, तो t 99% इज इक्वल टू 2.303 के लॉग 10, और यहाँ पे लेंगे 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 99। ठीक है, ठीक है, दिस इज द 99%, ये 90%। अब क्या क्वेश्चन है 99 बाई 9, तो हम क्या करें, t 99% डिवाइडेड बाई t 90%, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, आप देख लो, ये और ये तो कट जाएगा, कट जाए नहीं कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, ये वाला टर्म बच जाएगा, मतलब कि जो टोटली ये वाला टर्म बच जाएगा ऊपर में और ये वाला टर्म बच जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, अब आप ये ना कर देना लॉग लॉग को काट देना, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऊपर में क्या हो जाएगा 100 बाई 1 कर दो डिवाइडेड बाई लॉग, क्या करना है, ये 10 में है, बेस 10 में है, बेस 10 में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए log 10 के बेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई 2, इसके लिए अगर ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, log 10 बराबर क्या होता है 1, यानी कि 2/1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। राइट, समझ गया, यस और नो बोलिए। हाँ, ये ओके, फाइन। नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, टी हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ लाइफ टाइम के बारे में हमने क्या दिखा था, जो सी नॉट बाई 2 हो जाए, यानी कि दी जाए सी टी के बराबर हो जाएगा, और इसी का टाइम को बोलते हैं टी हाफ लाइफ टाइम, यानी कि सी नॉट से कहाँ चला जाएगा, सी नॉट बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू सी टी के बराबर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टी हाफ लाइफ टाइम, यानी कि इसके बीच में टाइम कितना लगा उसी को टी हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। राइट, राइट, ओके। तो हमने क्या सीखा था, टी हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए एक बात किया था, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, फॉर्मूला जैसे कि जब बात करते थे तो के इक्वल टू क्या होता था 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10, और यहाँ सी नॉट बाई 2 कर देते। ऐसा कर देंगे, आप यही से कर देंगे तो ये जो टी निकल के आएगा ये टी हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा। यस सर नो बोलो, यस, ओके। तो ये चीज़ें हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ टाइम हम निकाल कर देखे थे, तो ln 2/k आता था। अगर आप नहीं देखें तो इसको देख लीजिएगा, ln 2/k आता था, पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो आप जा करके देखिएगा, इतना आता है। अब देखो यहाँ पे, अब पूछा क्या है, ये 3/4, इसी को 75%, 3/4 को 75% क्यों बोलते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, 1/4 को 24% बोलते हैं ना, 24% बोलते हैं ना, ये सॉरी 25% बोलते हैं ना, क्यों, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट जाएगा तो 25% आ जाता था। उसी तरीके से 3/4 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 25, यानी कि 75% हो जाएगा। यस सर नो बोलो, हाँ।
तो इसी को बोलते हैं 75%। अब देखिए ये लिखा हुआ T3/4 और T75 डिग्री 75%, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिसोसिएशन के अमाउंट है। दीज आर द डिसोसिएटेड अमाउंट, दीज आर द डिसोसिएटेड अमाउंट, राइट। अब देखिए यहाँ K इक्वल टू होता है 2.303/T, ठीक है, 2.303/T और log 10 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 75। मैंने क्या किया, 75 क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x%, आप जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, x% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए इसे, ओके। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम जानते हैं क्या, आप पहले भी जानते हैं, जो ln x जो होता है, ln x को हम लिख सकते हैं क्या, log 10 ऐसे कर दो 2.303 log 10x लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर इसको, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं, x का x रह जाएगा 2.3 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे ये 2.303, ये टोटल टर्म यानी कि कुछ बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये क्या होता है 25, यानी कि जो 4, ठीक है, यानी कि ओवरऑल इसको कट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4। तो हमने क्या लिख देंगे, इसी को लिख दो, ये देखो ऐसे इसको लिख दिया मैंने, क्या ln 4 लिख दूँ क्या, चूँकि आपने अभी बताया जे ln x बराबर होता है 2.303 log 10x, आपने ये किया। तो भैया अगर इस फॉर्म में दिया तो इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं आप, ये x ही तो टर्म मेन इंपॉर्टेंट है, और 2.303 मैंने मल्टीप्लाई, तो 2.3303 इसमें मल्टीप्लाई हुआ और ये 4 का 4 यहाँ रह जाएगा, डिवाइडेड बाई t तो है ही, तो ये नीचे में t को रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे चीज़ है, ये आपके पास आ गया। हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ln 2/2/t, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। अगर देखिए लॉग के लिए अगर आप जानते हैं तो ये क्या होता, ये बाहर में चला गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 ln 2/t, ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, हम लिख सकते हैं भाई। और ये क्या चल रहे हैं, k का वैल्यू चल रहा है, ठीक है। k के लिए हम क्या, ये जो t है, ये जो t आया है, ये t कितना है, ये क्या है, दीज आर द t 100%, 75% क्या है, चूँकि आपने 75% की बात कर रहे हैं ना, डिसोसिएट हुआ 75%, तो ये क्या लिखेंगे, जो निकल गएगा 3/4 हो जाएगा, या इसी को बोलते हैं t 75% निकल गएगा, ठीक है। तो यानी कि ये t जो है ये क्या है, t = 75%, ठीक है। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t 3/4, ये देखिए यहाँ पे ले लेके आया k के पास और k को नीचे में लेके आया, तो ये ln 4/k, ये आगे आ गया 2, तो ln 2/k, और ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, पहले भी हमने बताया था, ये फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू ln 2/k होता है। इसी को हमने 1/2 लिख सकता हूँ ln 2/k को। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ln 2/k को अलग कर दिया, ये 2 के पावर 2 होता है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, तो ln 2/k को लिए t हाफ कर दिया, यानी कि क्या रिलेशन मिला, t3/4 इक्वल टू 2 इंटू t हाफ आया। यस सर नो बोलो, यस सर नो बोलो। हाँ, ये किसके लिए है भाई, दीज आर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर की बात करें। अगर आपको मैंने बताया था जे जीरो ऑर्डर के लिए बात करें, टी हाफ लाइफ टाइम तो कितना था बोलो, C0/2k के बराबर। अगर ये C0/2 और जीरो ऑर्डर के लिए 3/4 यानी कि t 75% कितना आया था बोलिए, क्या रिलेशन आया था, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू टी हाफ। आप पढ़िए पीछे में जा करके, मैंने इस चीज़ों को मैं डिराइव करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। यानी कि हम दो फार्मूला जाने, दो फार्मूला नहीं, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, एक फार्मूला जाने, यहाँ पे क्या होता है 1.5 इंटू टी हाफ दैट इज इक्वल टू 3/4 यानी कि 75%। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है तो 50% पे पूछेगा, नहीं तो 75% पे पूछेगा। अगर 75 और 50 पे नहीं पूछेगा तो आपके पास फॉर्मूला ये है, यहाँ पे x है, कुछ भी दिया होगा आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, ठीक है। यहाँ पे अगर मानते हैं 99% देगा तो भी पुट कर दीजिए, 30% देगा तो भी पुट कर दीजिए, आप कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। x के जगह पे पुट कर दीजिए, राइट, ओके। तो हमारे पास ये समझ में आया, क्या समझ में कि t 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ आ जाएगा। यस सर नो बोलो, यस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए। अब देखिए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ, जो कैसे कैसे क्या हो रहा है। सी हियर 100 ग्राम, अगर 100 कुछ भी ले ले, 100 ले ले, अगर इसको 50%, ये देखो 50% खत्म हुआ कितने देरों में, 50 सेकेंड। अब कहता है जीरो ऑर्डर क्या कहता है, अगर कंसंट्रेशन घट जाएगा ना तो इसका टाइम पीरियड यानी कि टी हाफ भी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू C0/2k होता है,
ठीक है। तो यानी कि ये ऊपर में, यानी कि ये टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसको भी घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए शुरू में आपने 100 लिया तो 10 सेकंड लगा 50 होने के लिए। अब तो यहाँ से जब चलेंगे, आपको कहूँ जब मैं 50 से लेकर के 25 जाना है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये 10 सेकंड लग रहा था ना, 100 के रेस्पेक्ट में 10 सेकंड लग रहा था, 50 के रेस्पेक्ट में 5 ही सेकंड लगेगा ना, क्योंकि ये फॉर्मूला है ये टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सी नॉट कंसंट्रेशन। यानी कि ये क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो सी नॉट का कंसंट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 सेकंड हो जाएगा, यानी कि टी इक्वल टू 5 सेकंड हो जाए, दैट इक्वल टू 25। यस, ये होता है। यानी कि ये आपको क्या कहता है, जे अगर यहाँ से टाइम के रेस्पेक्ट में कितना खत्म हो रहा है, उतनी ही टाइम के रेस्पेक्ट में उतना ही यहाँ से भी खत्म होगा, यानी कि फिक्स अमाउंट में खत्म होगा, ये कहिए, ठीक है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं जे अगले 5 सेकंड में या इसको आधा होने के लिए क्या होता है 12.5, तो ये कितने देर में हाफ हो जाएगा। तो क्या आंसर, कवर द आंसर ऑफ इट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 इक्वल टू 2.5 सेकेंड। क्यों भाई, क्योंकि ये 25 से शुरू कर रहा है और 2.5 हो रहा है, और 50 से शुरू कर रहे हैं तो 25 होने के लिए 5 मिनट, तो 25 से शुरू करेंगे तो 2.5, ठीक है। यानी कि ये कंसंट्रेशन ये वाला जैसे जैसे घटेगा वो टाइम भी घटेगा। ये होता है जीरो ऑर्डर के केस में। फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है, जो नहीं, जो परसेंटेज पहले टूटा है ना वही परसेंटेज बाद में भी टूटेगा, चाहे जो भी हो जाए। यानी कि देखिए अगर ये 100 रखा, आपने 10 सेकंड के केस में 50 कर दिया, तो क्या कितना टूट गया आपका, 50% डिसोसिएट हो चुका है, राइट। 50% डिसोसिएट होने के बाद अब कहता है जी ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। 10 सेकंड फिर से रखें तो फिर से 50% टूटेगा, अब फिर से अगर 10 सेकंड के चलाएंगे तो फिर से ही 50% टूटेगा, यानी कि 50% टूटेगा फिर से, तो ये कितना हो जाएगा 12.5। इस तरीके से करते जाएंगे तो ये कभी अंत होगा ही नहीं। 0.00000025 होगा, इसका फिर से 50% खत्म होगा, फिर से कुछ ये वैल्यू आएगा 0.000, इसका 50% खत्म होगा। यानी कि इट्स नेवर गोज कंप्लीटेड, ये कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। यानी कि कंप्लीट रिएक्टेंट जो होता है कंप्लीट कंज्यूम नहीं होगा, प्रोडक्ट में खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहता है कि जो पहले जो लगा था, जो डिसोशिएट जितना परसेंट होता था उतना ही परसेंट वो हमेशा रह जाता है। आपके लिए कौन बोलता है भाई, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल के बाद, जैसे नोट की बात करें, सी नॉट से सी नॉट बाई 2, भाई इसके लिए अगर कंसंट्रेशन हाफ हुआ तो हाफ लाइफ टाइम होगा। अब सी नॉट बाई 2 से सी नॉट बाई 4, 1 सेकेंड कंसंट्रेशन हाफ हो गया तो हाफ लाइफ टाइम हुआ। सी नॉट बाई 4 के से लेकर सी नॉट बाई 8 हो गया, यानी कि 1 सेकेंड कंसंट्रेशन 1/2 हो गया 1 सेकेंड, यस और नो, यानी कि हाफ लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। अब मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में हाउ मेनी हाफ लाइफ टाइम कितना यूज हुआ है, तो आप कहेंगे 1, 2 और 3 यूज हुआ ना, 3, ठीक है। अब इसी को मैं एक फॉर्मूला यहाँ से एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, इसको देखो, इसको हम लोग बोलते हैं दीज आर द इनिशियल, यानी कि सी नॉट दैट द इनिशियल, इसी को सी नॉट बोलते थे, इनिशियल को ही सी नॉट बोलते थे। और ये सी नॉट बाई 8 है, दैट इज कॉल्ड सी टी दैट इज अ कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इंटरवल, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये हो गया, तो सी टी इस कंसंट्रेशन को सी टी बोलते हैं, और ये वाला कंसंट्रेशन है उसको सी नॉट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर ये सी टी इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ सी नॉट इंटू 1/2 के पावर n, अगर ऐसा फॉर्मूला कर देता हूँ, हमको ये आ जाना चाहिए, आना चाहिए। अब कितना हाफ लाइफ टाइम यूज हुआ बताइए, 1, 2, 3। अगर इसका मतलब जी n को हाफ लाइफ में कह रहा हूँ, दीज आर द हाफ लाइफ, n इज द हाफ लाइफ, तो हाउ मेनी हाफ लाइफ, कितना हाफ लाइफ, तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू 1/2 के पावर 3, तो 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो सी नॉट बाई 8 हो जाएगा, यानी कि सी टी का वैल्यू क्या होगा, सी नॉट बाई 8 आ गया। देख लीजिए ये वाला आया कि नहीं आया, तो कितना, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, जो ये n का जो पावर है, जो n है, दीज आर द हाफ लाइफ टाइम। अगर किसी भी तरीके से हाफ लाइफ टाइम आपको पता चल गया, तो आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चल गया, तो आप बता सकते हैं क्या, ये सी टी का वैल्यू क्या होगा आफ्टर टाइम सम कुछ टाइम इंटरवल। देखते हैं इसके ऊपर में क्या क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, यानी कि ये इस यहाँ तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए हमको 3 हाफ लाइफ टाइम, 1, 2, 3, ये तीनों किसी भी तरह से हमको पता चल जाता तो डायरेक्ट हम बता देते, यहाँ से यहाँ आने के लिए 3 हाफ लाइफ टाइम होगा, तो ये मिल जाएगा, डायरेक्ट बता देता मैंने, ठीक है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर के केस के लिए कि सी टी इक्वल टू क्या होता है सी नॉट इंटू 1/2 के पावर n, दैट्स ऑल। ठीक है, और दीज आर द n इज नॉट ए ऑर्डर, दीज आर द नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स। तो यहाँ लिख दिया हूँ मैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकलेगा? तो अगर आपके पास किसी भी तरीके से नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहा है, तो अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि 10 सेकंड हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू 10 सेकंड, राइट, ऐसा दे दिया, और उसके बाद से आपको टाइम दे दिया जो कोई भी रिएक्टेंट है इसको हम लोग प्रोडक्ट में बना रहे हैं और 50 सेकंड के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, तो क्या करेंगे भाई, t बराबर 50 सेकंड हो गया, हाफ लाइफ टाइम बराबर इतना हो गया, तो आप क्या कहेंगे 50 डिवाइडेड बाई व्हाट 10 एंड दैट इज इक्वल टू 5 हाफ लाइफ टाइम। यस और नो बोलो। हाँ, तो 5 हाफ लाइफ टाइम हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी कि टाइम टेकन डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ दैट इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ n बोले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स, ये हमको चाहिए किसी भी हालत में, और n हमेशा इंटीजर में होगा, तभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, a से b चले गए, k का वैल्यू इतना दिया हुआ, k इक्वल टू इतना। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए k का वैल्यू जो दिया हुआ है ये क्या बोलते हैं, इसके यूनिट से ही पता चलता है। दीजिए द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, आप इस यूनिट से ही जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, आपके लिए मैंने पहले से बता रखा है ना, ये यस और नो जी, पहले से बता रखा है। आर इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए के पावर कंसंट्रेशन, आप जा करके देखिए एक बार, और इसी के का हमको इक्वेशन निकला, इसके लिए हमने लिख दिया था ये, और इसके लिए भी लिख दिया था, और दोनों इसको इधर लेके आओगे तो ये वाला यूनिट आके आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, यस और नो जी। अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैं एक छोटा सा हिंट भी दे देता हूँ। के इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर के पावर 1 - n एंड सेकेंड इनवर्स, ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर मैंने अभी बताया जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर सपोज हिट एंड ट्रायल मेथड रखो, यहाँ पे 1 रख देते तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो आप ये वाला मैंने करने का मतलब, जो के निकालने के लिए मोल पर लीटर 1 - n कर देंगे, n का वैल्यू पुट कर दीजिए, और सेकेंड इनवर्स तो रहेगा ही, चूँकि टाइम की बात होता है, तो इसलिए दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर। कैलकुलेट परसेंट ऑफ रिएक्टेंट, क्या बोलता है, परसेंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड आफ्टर 40 सेकेंड, 40 सेकेंड के बाद कितना कंज्यूम हुआ। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये एक चीज़ देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको पता चल गया, किससे पता चला, इससे पता चला, इसमें कहीं कुछ दिया नहीं है, आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दिया है, आपको इससे पता करना है दी ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला बात। दूसरी बात, अब आपको के का वैल्यू गिवन है, आपको चाहिए क्या भाई, टाइम दिया हुआ है, टी इक्वल टू दिया हुआ 40 सेकेंड, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, बोलो कैलकुलेट परसेंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है आफ्टर 40 सेकेंड के लिए। ठीक है, 40 सेकंड के बाद, तो हमको किसी भी तरीके से टी हाफ लाइफ टाइम अगर पता चल जाएगा तो हमारे पास काम बन जाएगा। काम क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा सी नॉट इक्वल टू 1 इतना पावर n कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू सी टी हो जाएगा। ठीक है, ये n कहाँ से आएगा, जब हमारे पास टाइम ये 40 सेकंड दिया है, यानी कि t इक्वल टी और t बाई हाफ कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू n आ जाएगा। राइट। अब कैसे निकालें भाई, तो आपके पास फॉर्मूला एक पता है, k इक्वल टू क्या होता है, ln, ऐसे होता है, यानी कि या ये कहे जो t इक्वल टू क्या होता है, ln 2/k होता है। आपके पास क्या गिवन है, k का वैल्यू दिया हुआ है, ln का वैल्यू पता है, आपके पास ln का वैल्यू पता है, कितना होता है भाई 0.693 एंड डिवाइडेड बाय 0.0693 एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेकंड। यू नो दैट वेरी वेल। ये क्या होता है भाई, टी हाफ लाइफ टाइम किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, चूंकि यहाँ पे हमने पहले से डिफाइन कर लिया, दी ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने 10 सेकंड आपको तो पता चल गया। इस 10 सेकंड को पता चलने के बाद आप क्या करेंगे कि ये आपके पास 40 सेकंड ये भी पता है, तो 40 डिवाइडेड बाई 10 एंड दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि दैट इज इक्वल टू n आपको पता चल गया। क्वेश्चन पे बोला 40 सेकंड के बाद, तो हम जानते हैं दैट इज सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू 1/2 के पावर n इक्वल टू क्या लिख दूँ भाई 4, तो सी नॉट इंटू 1/2 के पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू सी नॉट बाई 8 इज योर आंसर। यस सर नो बोलो, हाँ या ना बोलो जी। वही चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है, टी हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 40 बाई 4 हाफ लाइफ। ठीक है, 4 हाफ लाइफ। अब इसी के लिए बात करना, सॉरी इसमें क्या बोला था, कंसंट्रेशन दिया है क्या, दिस, अच्छा इसमें कुछ ये चीज़ें नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन में दिया, परसेंट दिया,
कैलकुलेट परसेंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम। ठीक है, तो हम लोगों को क्या आंसर आया, जो C0/8 आया ना, C0/8 आया। इसी को निकालने के लिए हमको कैसे करना होता है, क्या करना होगा, देखते हैं। सी है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो हम करें C0/8 हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन दिया होता तो हम कंसंट्रेशन को पुट कर देते, लेकिन राइट नाउ हमारे पास क्या है। अब देखिए एक दूसरा बेसिक मेथड से हम जब जा रहे हैं तो कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ परसेंटेज पूछा है तो मैं मान लेता हूँ जो 100 पे है, चूँकि 100 को हम परसेंटेज बोलते हैं। तो कहता है एक लाइफ टाइम में कितना हो जाएगा हिट, उससे भी हम करेंगे, ये 50 बन जाएगा। फिर से यहाँ से 10 सेकंड में 25 बन जाएगा, फिर से 10 सेकंड में 12.5 बन जाएगा, फिर से 10 सेकंड में 5.25 बन जाएगा। 5.25 होगा, 6.25 होगा, ओह 6.25 है ना, 6.25। तो 6.25 रिमेनिंग हो गया। अब 6.25 यानी कि 100 माइनस 6.25 कर देंगे, है ना, सही है। तो 93.75 दीज आर द कंज्यूम, इतना, क्योंकि यही तो बचा है ना, ये दीज आर द सीटी है। अब सीटी है, अब ये तो रहा हमारे पास, इस तरीके से निकाल लिए। दूसरा मेथड से हम लोगों ने क्या कर पाएंगे, इसके लिए सेकंड मेथड से हमारे पास निकालने के लिए कोई तरीका है क्या, क्योंकि जो हमने बात किया था किसके लिए, सीटी के तौर पे हमको निकालने के लिए बात किया था, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये दिया हुआ परसेंटेज का मतलब दिया हुआ है 100%। 100% का मतलब आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ए के बारे में कुछ भी नहीं दिया, बस परसेंटेज पूछा है, तो आप परसेंटेज के बारे में देख लीजिए। हाफ लाइफ टाइम में होता है तो 100 होगा तो इतना, क्योंकि हम जब भी परसेंटेज को डिफाइन करेंगे तो इसी 100 से ही डिफाइन करते हैं। दैट्स वाई इनडायरेक्टली आपको वही पुट करना, 100 से ही आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ए है, 3b है, के का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ए इक्वल टू इतना दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 30 सेकंड, बोलता है इसका क्या होगा, इसका क्या कंसंट्रेशन होगा आफ्टर 30 सेकंड के बाद। तो पहली बात ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये सेकंड इनवर्स है। जब फर्स्ट ऑर्डर है तो वंस अगेन आपके पास के का वैल्यू पता है और फर्स्ट ऑर्डर आपको ये भी पता है, तो आपके पास टी हाफ लाइफ टाइम निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू क्या होता है, ln2/k होता है, और ln2/k 0.693 हो जाता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, 0.0693 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 10 सेकंड हो जाएगा। ये आपको पता है, यानी कि ये 30 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3 हाफ लाइफ टाइम, 3 हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, ठीक है, ये इतना तो हमको पता चल गया। अब देखिए हमारे पास क्या पता, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ बी एट आफ्टर दैट इतना, तो कैसे निकालूं हम। यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम निकाल दिया हमने, हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करूं हम, अगर यहाँ पे देखें, सी हियर, यहाँ पे हमारे पास, हाँ, अब यहाँ पे एक तो फार्मूला से निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला से, क्या, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 10, और यहाँ पे 0.1 है, सॉरी 0.1 डिवाइडेड बाई 80 का वैल्यू पूछा है, इसी के वैल्यू के बारे में बात करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे t इक्वल टू 30 सेकंड, तो आपको पता ही है a से b गए, a इक्वल टू इतना, b अभी राइट नाउ 0 है। अगर 30 सेकंड के बाद 0.1 माइनस वाई होता है, डिकम्पोज हो रहा है, तो ये कितना बनेगा भाई, चूंकि 1:3 है तो ये कितना बन जाएगा, 3y बन जाएगा। ये 3y है, ये 3y बनेगा, इसी के बारे में पूछा है। आफ्टर 30 सेकंड के बाद से ये 3y हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, हमने ये जो बात कर रहे थे, हाफ लाइफ टाइम आ गया, 3 हाफ लाइफ टाइम आ गया, सी टी इक्वल टू C0 इंटू 1/2 और नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। अगर इस तरीके से हम बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है, ये तो C0 का वैल्यू यहाँ से भी निकल जाएगा। C0 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.1 इंटू 1/2 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, बचा हुआ कंसंट्रेशन हो जाएगा। दीज आर द लेफ्टेड आउट, यानी कि लेफ्टेड आउट बोले तो क्या, इसका बचा हुआ कंसंट्रेशन। शुरू में कितना था भाई, तो 0.1 था, माइनस कितना हुआ जाए, 0.1/8 कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा। इसके लिए जो कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में कंज्यूम हो गया, इधर कंज्यूम हो गया होगा। ठीक है, ये 0.1/8 जो किया आपने, ये बचा हुआ रिएक्टेंट है। कौन सा बचा हुआ, इसका, यानी कि जो हम अगर बात करें तो 0.1 माइनस वाई
इक्वल टू हो सकता है क्या 0.1/8 हो जाएगा। यही है, कहने का मतलब यही है। दीज आर द लेफ्टेड आउट, इसके मतलब ये वाला खत्म हो गया, तो ये 0.1 माइनस वाई ये रिमेनिंग है। दीज आर द रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ 3y हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3y हो गया। अब इसको फॉर्मूला से आप पुट कर दीजिएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा क्या 3y निकाल करके और यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। जब पुट कर दिए तो ये y आपको पता चल जाएगा, y पता चल जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ से ये 0.1 माइनस वाई पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, और पुट करके ये वैल्यू निकाल लीजिएगा। k का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, तो यहाँ से y का वैल्यू पता चलेगा और यहाँ पे पुट करना है 3y का वैल्यू, क्योंकि 3y का वैल्यू ही पूछा है मेन, कहेंगे आफ्टर बी 30 सेकंड के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा अल्टरनेटिव मेथड में हमने क्या निकाला, 10 सेकंड की बात करा। कौन सा, हाफ लाइफ टाइम, जो हमने अभी बात बताया, हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात किया, हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए 0.1 से 10 हुआ तो 0 पॉइंट इतना, 10 हुआ तो 0 पॉइंट इतना, 10 हुआ तो 0 पॉइंट इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 2 3। ठीक है, हमने अभी निकाला था फॉर्मूला से इतना होता था, इतना ही होता था ना, होता था। इसके लिए हटा, इसको करो 1/80 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाना चाहिए, ये आएगा ही आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 1/80 से इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, मैंने क्या बताया, दीज आर द CT, मैंने बताया दीज आर द रिमेनिंग पोर्शन। ये बचा हुआ पोर्शन है, ये बचा हुआ पोर्शन है। तो वो बचा हुआ पोर्शन नहीं पूछा, वो बोल जाए कितना कंज्यूम हुआ। तो कितना पहले लिए थे हमने, 0.1 माइनस 0.0125, जो बचेगा वो हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे कि टी हाफ लाइफ टाइम 30 सेकंड, 3 हाफ लाइफ टाइम हो गया, ये 0. इतना 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 इतना। अब देखो यहाँ पे इससे इस मेथड से चलते चलते आए और ये बच गया, तो हमको क्या समझ में आया, थोड़ा शॉर्टकट हो गया, 1 माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 0.0125 कर दिए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0875। लेकिन हमको y नहीं पूछा, हमको 3y पूछा, आफ्टर 30 सेकंड 3y पूछा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.2625 आंसर। यस और नो, जी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोलिए, यस और नो बोलो, यस। अगर नहीं समझ में आया तो 1 सेकंड वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें इसमें, सारे कंसेप्ट को मैं बताया हूँ। जो भी डाउट हो, अगर आपको कमेंट मतलब कीजिए, अगर आपको इसके अलावा भी नहीं समझ में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, ताकि जो मैं 1 सेकंड आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, आप कभी भी कुछ भी हो तो आप पेज नंबर ये है, आप पेज नंबर भी बता दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। जो भी है, आप जो भी डाउट है आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक छोटा सा लास्ट पोर्शन के देखेंगे। अब देखो एक एग्जांपल में देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट A से B तो गए, अगर यहाँ पे n आ जाता, तो मैंने पहले भी बता दिया था, जब फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम क्या लिखते हैं, CT इक्वल टू C0 इंटू E के पावर KT, ऐसा भी लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। अगर ये देखिए n के साथ, A के साथ अगर n लगा है, तो जहाँ जहाँ K होता वहाँ n चिपका दो, यहाँ पे n चिपका दो। अगर T हाफ लाइफ टाइम ऐसे है तो ln2/k था, n के जगह पे यहाँ पे चिपका दे, दैट्स ऑल। ठीक है, n का अब क्वेश्चन ये बनता है n के जगह पे क्यों लगाएं, तो इसके लिए देखिए रेट ऑफ, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो r इक्वल टू क्या होता है, -dA/dt के पावर n हो जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये पता चलता है जब k इंटू ए के पावर 1 ऐसे हो जाएगा। अब क्या होता है, n होता है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू ए के पावर 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमेशा n के साथ जाकर मल्टीप्लाई, ये देखो ये n जाकर के कहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए जहाँ जहाँ k होता है वहाँ पर जाकर के क्या करेंगे, n को ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। राइट राइट। कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें पूछ देता हाफ लाइफ टाइम बताओ, तो एक तोता की तरह रट लिया, ये वाला रेट ला एक्सप्रेशन दे दिया, इसका मतलब रट लिया ln2/k, दैट्स ऑल, इट्स ए रॉन्ग। क्योंकि जी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जिसके रिएक्टेड के साइड में क्या है, तो आप क्या करेंगे ln2 इतना, ln2 बाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई 3k करना, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। यस सर नो बोलो, हाँ या ना बोलो, यस। ये n के जगह पे क्या 3 है, 3 कोफिशिएंट लिखा हुआ तो 3 है। ठीक है, एंड देन आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। कौन सा, एवरेज लाइफ टाइम, या इसी को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ए मीन लाइफ टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, देन सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो हम 1 सेकेंड फर्दर कंटिन्यू कर सकें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे ताकि आपको मिलते रहेगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और उन बच्चों तक जरूर प्लीज आप जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों को इसे रिक्वायरमेंट है। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।